हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक न्यू टॉपिक के बारे में। वो है लैंग्वेज एनोमली। ये आपने शायद से कभी सुना ना हो, शायद से आपने ज़रूर नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है। अब ये लैंग्वेज एनोमली क्या है? अब मैं लैंग्वेज एनोमली के बारे में आपको बताऊंगा। अब ये एक नया डिस्कवरी मान सकता हूँ, ये जो भी मान सकता हूँ, ये मैंने बताया है। ये ऑथर मैं हूँ, यानी पवित्रा पोरवाल। इसको मैंने खुद ही सोचा है। अब ये आप जितना इसे पॉपुलर कर सके तो देखिए। अब मैं बताऊँगा लैंग्वेज एनोमली क्या है। अब ये लैंग्वेज एनोमली, मैं एक शब्द से शुरुआत करना चाहूँगा। मान लो कोई शब्द है, उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कोई इनकरेक्ट या मिसस्पेलिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। अब मान लो आप उस शब्द को आप जल्दी जल्दी में देख रहे हैं। आपने क्या देखा कि आप उस शब्द को सही पढ़ रहे हैं, जबकि उसके अंदर वो ग्रामेटिकली वो सही नहीं है, लेकिन आप उसे सही पढ़ रहे हैं। तो हमने ये नोटिस किया कि ये जो वर्ड गलत है, लेकिन हम पढ़ सही रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो धीमे धीमे हम गलत पढ़ रहे हैं, ये धीमे धीमे गलत लिखता जा रहा है। ऐसे क्या हो रहा है? ये लैंग्वेज वेरिएट हो रही है और ऐसे ही ये इवोल्यूशन की तरफ जा रही है, जिससे कि हमने देखा होगा कि अलग अलग हम क्या कह सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स भी लिए जाते हैं। उन वर्ड्स में चेंज आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह से जब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स धीमे धीमे बढ़ती जाती हैं, तो एक नया वर्ड आ जाता है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो इसी को टर्म किया है मैंने, जिसे कहते हैं लैंग्वेज एनोमली। अब इसकी हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? तो ये है cognitive linguistic process in which non-standard, incorrect or altered linguistic form are still accurately recognized by the human mind, preserving meaning despite formal errors. These anomalies, through repeated use, may gradually influence language change across generation. तो हमने यहाँ से क्या समझा? हमने यहाँ से ये समझा कि ये जो धीमे धीमे वर्ड्स हो रहे हैं, ये वर्ड्स जो थे वो क्या हो रहे हैं, वो धीमे धीमे वेरिएट हो रहे हैं। ये जब धीमे धीमे यहाँ वेरिएट होंगे तो क्या होगा? जब धीमे धीमे ये वेरिएट होंगे तो क्या होगा? ये वर्ड्स अब डेली कम्युनिकेशन में क्या होंगे, आने लगेंगे। अब यहाँ हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है। मान लो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिख के रखा है, वो है लैंग्वेज। जो पहला शब्द है वो गलत है, लेकिन दूसरा शब्द जो है वो है मेल लैंग्वेज, जिसे हम सही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या कह सकते हैं? हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है लेकिन वो गलत है। और ऐसी मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, जैसे कि डेफिनेटली का। तो ये सब क्या हो रहा है कि धीमे धीमे ये जो वर्ड्स हैं, ये धीमे धीमे वर्ड्स हम अलग अलग समझ जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ओवर द टाइम ये वर्ड्स बदलते जाती है, मिस्टेक्स आती रहती हैं और एवरीडे कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते रहते हैं। तो ये हमने प्रोसेस बताया। अब ये हम कह सकते हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमने ये देखा कि जो हमारी लैंग्वेज है वो धीमे धीमे बदल रही है, भले ही वो मिस्टेक्स हो चाहे कैसे भी हो। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो ह्यूमन एक इनकरेक्ट फॉर्म को कैसे हम उसे एडजस्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने माइंड में हमें एक इमेज है कि जो एक शब्द है या वर्ड है वो कैसे दिखता है। हम शेप्स और पैटर्न से उस शब्द को समझ रहे हैं, ना कि उनकी स्पेलिंग से, जिससे ये हमें इसके बारे में पता चलता है। अब ये हमें क्या हो रहा है कि ये रोज़ रोज़ हम रेगुलरली कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। और क्या हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है और ये धीमे धीमे नए नए शब्द में भी बदल सकता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम ये रोज़ जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमें ये भी पता नहीं है कि ये धीमे धीमे हमारी लैंग्वेज को बदल रही है। अब अभी कोई एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्या इसके बारे में, जो मैंने ये नया बताया है? वैसे हम बताएं और भी चीज़ें, जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोसेसिंग और भी एरर्स, लेकिन ये अलग है
और ये हमें ये बता रहा है कि धीमे धीमे कैसे ये इवॉल्व होती जा रही है, वेरिएट होती जा रही है ये शब्द। एक शब्द, पर्टिकुलर शब्द से वो अलग अलग वर्ड्स में जा रहा है, तो ये हम बता सकते हैं। तो लेकिन हम इसे ये नहीं कह सकते ये सिर्फ मिस रीडिंग नहीं है, एक स्पेलिंग चेंज भी नहीं है, ये एक रिकॉग्निशन भी नहीं है, लेकिन हम सीधे सीधे इन वर्ड्स को क्या कर रहे हैं, हम धीमे धीमे इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में ला रहे हैं। तो हम क्या है, हमने ये देखा कि बहुत सी लैंग्वेज से अलग अलग वर्ड्स लिए जा रहे हैं। हमने ये देखा कि वो हमें ये समझ में नहीं आया कि वो वर्ड्स आए कहाँ से। हमने ये सोचा कि मान लो एक रोमन लैंग्वेज है, उसमें एक वर्ड है और वो किसी हमारी डेली लैंग्वेज इंग्लिश में हमें ये सिमिलर लगता है, तो ये बदला किसने? वो और कोई नहीं, हम ही लोग हैं जो इसे बदल रहे हैं। और इससे हमें क्या पता चल रहा है, कंक्लूजन क्या है इसका, कि जो लैंग्वेज अनोमली है वो नए तरीके से हमें स्टडिंग के बारे में बता रही है कि जो गलत लैंग्वेज भी है वो भी हमें सही तरीके से बोल सकते हैं। तो लेकिन इस बात से हम ये भी कह सकते हैं, मान लो कि वो शब्द वो गलत लिखा हो, हमने नोटिस भी कर लिया, लेकिन तब भी हम उसे क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमें पता है कि वो वर्ड लिखना क्या चाहता है। ये हमारे माइंड का ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने टर्म दिया है लैंग्वेज अनोमली के नाम से। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसे पॉपुलर करें और इस थ्योरी को फेमस करें, जिससे कि मुझे एक सेटिस्फैक्शन फील हो कि हाँ, कि मैंने कुछ नया डिस्कवर किया है। सो थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एक्चुअली। सो थैंक यू फॉर दिस, बाय बाय।